हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ओ क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्रैल वीक 2 का करंट अफेयर्स। तो पूरी करंट अफेयर जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो जापान की है, उसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। और आपातकाल की स्थिति जो रहेगी वो 6 मई 2020 तक बनी रहेगी। तो ये आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस के तहत पूरा वर्ल्ड वाइड जो है महामारी एक फैली हुई है, जिसके कारण ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ समाधान के लिए ऑनलाइन चुनौती समाधान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, इसमें नोट करने वाली क्या बात है, समाधान चैलेंज का उद्देश्य छात्रों को नई खोज करने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और उन समाधानों के साथ आना है जो कोविड-19 से लड़ने में मदद करेंगे। चुने गए समाधान सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं में लागू किए जाएंगे। तो इसके लिए जो भी छात्र नई खोज करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो वो इस समाधान पहल के तहत उसको स्टार्ट किया जाएगा और उसको अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के एक उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए मेक श्योर नाम से एक तेज एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक किट विकसित करी है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अप्रैल 2020 को कहा कि राज्य सरकार ने भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 5 चरणीय योजना 5T लॉन्च की है। इस 5T में क्या होगा, पहला टेस्टिंग, अगर वो टेस्टिंग होने के बाद उसकी ट्रेसिंग होगी, ट्रेसिंग के बाद जो भी पॉजिटिव पाया जाएगा फिर ट्रीटमेंट, फिर टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ ये 5T योजना लॉन्च की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5T योजना कहाँ लॉन्च की गई है या 5T का क्या मतलब है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 4000 किलोमीटर, पूरा आपको 3979 नहीं याद रखना है, मोटा मोटा 4000 किलोमीटर के निर्माण को पूरा किया है। NHAI द्वारा स्थापना के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया सर्वोच्च लक्ष्य ये है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल सबसे ज़्यादा इन्होंने 2019-20 में हाईवे का निर्माण किया है, जो कि एक मोटा मोटा 4000 किलोमीटर का निर्माण किया है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 4000 किलोमीटर आपको एक याद रख के चलना है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको CMIE बोलते हैं, ने भारत में मौजूदा बेरोजगारी की स्थिति पर एक सर्वेक्षण जारी किया है। लॉकडाउन के कारण भारत में बेरोजगारी दर जो है वो 23% पहुंच गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की GDP दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए फ्रंट लाइन कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करने के लिए मॉड्यूल इनोवेशन नामक हेल्थ केयर स्टार्टअप को फंडिंग प्रदान की है। नेक्स्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SIDBI बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME को आपातकालीन ऋण मुहैया कराएगा, जिसका नाम SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ प्लस होगा। तो SIDBI MSME को आपातकाल ऋण मुहैया कराएगा, जिसका नाम SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ प्लस होगा। नेक्स्ट है,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको TRIFED बोलते हैं, ने यूनिसेफ के सहयोग से डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया जाएगा। अब आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सबको भी करनी चाहिए एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते। तो इसलिए सारे जितने भी हमारी भारत सरकार है और जितने उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। उसके लिए अलग अलग योजनाएं भी लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग उसको नाम भी दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए। और जैसा कि ये भी ट्राइफेड ने भी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया है, और किसके तहत? डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत। नेक्स्ट है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसको JNCASR बोलते हैं, द्वारा विकसित एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को मंजूरी दी है। अब एंटी माइक्रोबियल कोटिंग क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को कपड़ा, प्लास्टिक आदि जैसी सतहों पे लगाया जा सकता है। यह कोटिंग रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। जब वे इसके संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वायरस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19 आदि शामिल हैं। तो मतलब ये एक कोटिंग है एंटी माइक्रोबियल एटिव, जिसका इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एंटी माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स के एंटी। तो जो भी इसमें फंगस, बैक्टीरिया या वायरस होंगे वो नष्ट हो जाएंगे अगर जो आप कपड़े या प्लास्टिक में सतहों पे लगा देंगे। तो जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, तो मान लिया हमने उस पर एंटी माइक्रोबियल कोटिंग कर दिया, तो हम फिर उसको सेफ्टी के साथ ईजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया। होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वैसे इनका शॉर्टकट में डॉक्टर हैनीमैन भी बोलते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मातृ मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी के मद्देनज़र 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गगरिन ने भरी थी। मतलब यूरी गगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पहली बार अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो इसलिए उसी उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मास का लंदन में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दैट मीन्स MHRD ने एक सप्ताह तक अभियान शुरू किया है, जिसका क्या नाम होगा? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस में सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, जितने भी स्कूल्स हैं वो भी बंद हैं। तो काफ़ी पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि उन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल कई लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग घर पे ही पढ़ सकें और उनके सेशन में कोई दिक्कत ना आए और सेशन टाइमली स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि एक टाइम से ज़्यादा सेशन को लेट कर नहीं सकते। तो इसलिए जो है मानव MHRD ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब ये क्यों मनाई गई? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो 1919 में ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 2020 को 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो ये पंजाब में है, जो अमृतसर के पास में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, दैट मीन्स ट्रांसफ़र किए हैं। केंद्र सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 2016 में लॉन्च की गई थी। और इसकी टैगलाइन क्या थी? स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन। नेक्स्ट है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने पहलों की निगरानी के लिए युक्ति, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की पहलों को रिकॉर्ड, कवर और मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात, महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार लॉकडाउन लागू किया जाता है। तो जो लॉकडाउन है ये पूछा भी जाता है, जो आयोग यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो जो भी और भी अदर स्टेट्स के जो भी पीएससी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ये पूछा भी जाएगा कि महामारी रोग अधिनियम किस अधिनियम के तहत लॉकडाउन किया जाता है। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ये लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तो लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार होता है जो क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि महामारी रोग अधिनियम के तहत लॉकडाउन किया जाता है और जो भी क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करता है उसको धारा 271 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका ने भारत को टॉर्पीडो, लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं को स्मार्ट स्टेथोस्कोप के लिए पेटेंट मिल गया है। एडीबी ने अपने सदस्य देशों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज का आकार 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 20 मिलियन डॉलर कर दिया है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेड ऑफिस मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, अमेरिका के पूर्व गोल्फ खिलाड़ी डक सैंडर्स का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2020 को भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। तो इसी के साथ अप्रैल वीक 2 का करंट अफेयर्स यहीं पे एंड होता है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Press bell icon for notification. Thank you so much.